तो जैसा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9 का ये चैप्टर है रेखा और कोण, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेखा क्या होता है, रेखा कितने प्रकार का होता है ना। उसके बाद हम लोग कोण पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि रेखा होता क्या है। किसी भी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु, है ना, चाहे वो संरेख हो। समझेंगे संरेख होता क्या है। या असंरेख हो, किसी भी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु, है ना, संरेख अथवा असंरेख को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। लिखा गया। संरेख और हाँ बताते हैं, संरेख बताएंगे, असंरेख बताएंगे। फिलहाल समझते हैं कि रेखा होता क्या है। मान लेते हैं ये एक तल है ना। इस तल पे बहुत सारा बिंदु है, बहुत सारा अनंत बिंदु हो सकता है, लेकिन कम से कम दो तो चाहिए ही, ज्यादा से ज्यादा अनंत भी हो सकता है। तो इस पे बहुत सारा बिंदु है। इस बिंदु को जो मिलाने वाली आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं, रेखा। तो किसी भी तल पे जो बहुत सारा दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। फिर से बोलेंगे, दो किसी भी तल पर, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदु को क्या मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, डी है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ई है। तो क्या ये रेखा बन गया। एक और बात नोट में बना के लिखेंगे। पहला नंबर नोट, इसकी कोई मोटाई नहीं होती। दूसरा बात लिखेंगे, इसका अंत बिंदु नहीं होता। इसको समझते, देखो किसी भी तल पर, ये एक क्या है, तल है ना। इस तल पे हम क्या किए, दो या दो से अधिक बिंदु मिलाने वाली जो आकृति है उसको रेखा कहते हैं। रेखा का कोई मोटाई नहीं होता और इसका कोई अंत बिंदु भी नहीं होता। यानी कि रेखा होता कैसे, ऐसा, है ना। इधर ये अनंत तक चलता जाएगा और इधर ये अनंत तक चलता जाएगा। ये क्या है, रेखा। अब बात यहाँ पे दो शब्द और आया है, संरेख क्या होते हैं और असंरेख क्या होते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि संरेख क्या होता है और असंरेख। रेखा फिर से एक बार देखेंगे, किसी भी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु, संरेख अथवा असंरेख को जो मिलाने वाली आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं।
रेखा का दो नोट पॉइंट भी था, क्या था वो? इसकी कोई मोटाई नहीं होती, दूसरा इसका कोई अंत बिंदु भी नहीं होता है। अब समझते हैं संरेख क्या होता है और असंरेख क्या होता है। दो शब्द आए थे वहां पे, एक था संरेख, दूसरा था असंरेख। समझना, ये बहुत सारा बिंदु है, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखा। हाँ, इस आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अच्छा, ये क्या, ये जो बिंदु है सब एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पे है ना, तो इसमें जो सारे बिंदु हैं क्या है? एक ही रेखा पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संरेख। सारा बिंदु जब एक ही रेखा पे हो तो उसको क्या बोला जाता है? संरेख बोला जाता है। इस स्थिति में बताना, क्या सारा बिंदु एक ही रेखा पर है? नहीं ना, रेखा है तो इधर ये अनंत तक चल जाएगा, इधर ये अनंत तक चल जाएगा, ये वाला बिंदु इस रेखा पे नहीं आ पाया क्योंकि इसमें सारा जो बिंदु है एक रेखा पर स्थित नहीं है या नहीं आ सकता, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये असंरेख हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? रेखा का वो अलग चीज है, ठीक है, वो है ना। हम लोग अब समझेंगे रेखा कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, रेखा 2 प्रकार के होते हैं। रेखा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरल और वक्र। देखो इसको जल्दी फिर समझेंगे, सरल क्या वक्र क्या होता है। अब समझते हैं सरल मीन्स क्या होता है? सीधा रेखा, है ना। यानी कि इसका परिभाषा लिखना चाहे तो वैसी रेखा जो सरल या फिर सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, उसे सरल रेखा कहते हैं। किसको सरल रेखा कहते हैं? वैसी रेखा जो कैसा? सरल या सीधी रेखा में बगैर विचलित हो, दूरी तय करे। जैसे ये सीधा, ये क्या विचलित हुआ? नहीं ना, ये सीधा रह गया। विचलित मतलब ऐसे जिंग जुग जाए, लेकिन ये जा कैसा रहा है? सीधा। तो ये कैसा रेखा होगा? सरल रेखा। हाँ, इसको हटा देते हैं, जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे। दूसरा हम लोग आते हैं वक्र रेखा पे। वैसी रेखा जो क्या हो जाए? विचलित हो जाए, है ना। वैसी रेखा जो विचलित हो जाए क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। जैसे इसका देखो, ऐसे क्या ये अपने पथ से विचलित हुआ, है ना। अपने पथ से क्या हो गया? ये विचलित हो गया। तो अगर ये विचलित हो गया तो इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वक्र रेखा के नाम से इसको जानते हैं। लिखेंगे इसको,
आज के क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, कल की क्लास में हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। बिजली मतलब टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, अपने पास से मतलब वो, हाँ मुड़ जाना, वैसे बोल सकते हैं। विचलित होने के बाद क्या लिखा? अब विचलित हो जाए तो वक्र रेखा कहलाती है। हो गया ना? अब समझते हैं हम लोग रेखा खंड क्या होता है। रेखा में सभी पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब रेखा खंड का मतलब, रेखा मतलब तो रेखा अभी पढ़े, और खंड मतलब उसका टुकड़ा। मान लेते हैं कि ये रेखा है कि नहीं, इसको अगर यहाँ से तोड़ दिया जाए, ये ए बिंदु पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए बिंदु और बी बिंदु, ये ऐसा बनेगा, है ना? तो क्या ये रेखा का खंड है? रेखा का क्या है? खंड। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। आगे लिखेंगे इसका परिभाषा रेखा खंड का। निश्चित, ये और भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रेखा खंड हो जाएंगे। किसी रेखा का ये क्या है? टुकड़ा है, खंड है, इसलिए इसको रेखा खंड कहते हैं। एक और बात इसमें, अब चूंकि ये समझना, ये दोनों तो अनंत तक जा सकता था, लेकिन बीच से हम दोनों काट के जो पॉइंट लाए हैं, ये जो बिंदु लाए हैं, क्या ये निश्चित है ना? इसमें क्या लिखेंगे? इसका कोई भी अंत बिंदु, सॉरी, इसका दो अंत बिंदु होते हैं, है ना? मतलब अगर हम इधर चले तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, इधर चले तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो नोट बना के क्या लिखेंगे? इसका दो बिंदु अनंत होता है। हाँ, अंत, है ना? अंत बिंदु या निश्चित बिंदु, है ना? अंत नहीं अच्छा लग रहा है तो निश्चित बिंदु होते हैं। इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। दो होते हैं, हो गया। हो गया ना? रेखा का खंड है, रेखा का टुकड़ा है, बात खत्म। आगे लिखेंगे किरण।
हो गया ना। देखो किरण क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सूर्य का किरण आ रहा है, सूर्य का किरण आ रहा है, तो किरण में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है और दूसरा जो होता है, हर देखो रेखा में क्या था, दो बिंदु थे ना, एक इधर जा सकता है अनंत तक, एक इधर जा सकता है अनंत तक। रेखा खंड का जब हम बात किए, इसके दो निश्चित बिंदु थे, है ना, इसका तो अनंत, जो इसका जो ये बिंदु है ये अनंत तक जाएगा, निश्चित नहीं है, इसका दो अनिश्चित बिंदु है ना। लेकिन रेखा खंड का क्या था, दो गो निश्चित बिंदु था। अब किरण के साथ क्या है, इसका एक तरफ तो निश्चित होता है, दूसरा तरफ अनिश्चित होता है। जैसे हम टॉर्च से जब प्रकाश जलाते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, वहां से प्रकाश एक दिशा में चलता है, तो टॉर्च से क्या निकलता है, किरण निकलता है। क्या निकलता है, किरण निकलता है। तो किरण क्या करता है, केवल और केवल एक ही दिशा में गमन यानी कि चलता है। रेखा दो दिशा में चलेंगे, रेखाखंड एक भी दिशा में नहीं चलेगा, और जो किरण होगा वो केवल एक दिशा में चलेगा। क्लियर है यहां तक बात? चलो बताएगा कोई, रेखा क्या होता है, जल्दी जल्दी। एक और चीज, किरण को ऐसे देखो, किरण को दर्शाएंगे कैसे, तो इसको तीर से दर्शाया जाता है। कैसे, जैसे मान के चलते हैं ये किरण है कि नहीं, किरण है ना, इसको दर्शाएंगे कैसे, तीर से। तो लिख देंगे इसको, किरण के नीचे लिख देना, तीर से दर्शाया जाता है, तीर से दर्शाया जाता है। हो गया। आगे आते हैं समांतर रेखा। आगे क्या है, समांतर रेखा। रेखा हम क्या बोले थे कि रेखा में दोनों तरफ जा रहा है। हाँ, रेखा का क्या है कि दो अनिश्चित बिंदु होते हैं, यानी कि उधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत जा सकता है। दूसरा था रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का खंड होता है, खंड मतलब होता है टुकड़ा, है ना। तो रेखा को जब हम काट के, मान सपोज करो कि हम उसको निकाल लिए, अलग कर लिए, तो इसका दो निश्चित बिंदु होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। और किरण का क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। रेखा में तो दोनों तरफ तीर पड़ जाएगा। हाँ, दोनों तरफ उसको ऐसे ही दर्शाएंगे। अब जाहिर सी बात, ये दोनों तरफ जा रहा है तो रेखा को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। रेखा खंड ऐसे दर्शाएंगे, है ना, और किरण किरण को ऐसे दर्शाया जाता है। क्लियर है ना, जैसा उसका अपना चित्र बनता है वैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये क्या है, दोनों तरफ जा रहा है, रेखा हो जाएगा, ये रेखा खंड हो जाएगा और ये किरण हो जाएगा। आगे लिखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है, पता है किसी को? वैसी रेखाएं जिसके बीच दूरी सदैव समान, क्या कहलाती है वो, समांतर रेखा कहलाती है। समझेंगे उदाहरण के माध्यम से इसको, जल्दी लिखो। हाँ,
मान के चलते हैं ये दो रेखा है ना, ये दो रेखा। अच्छा देखो समांतर नाम से क्लियर हो रहा है ना, समांतर, इसको तोड़ दें अगर समांतर को हम लोग ऐसे, है ना, समांतर है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं समान अंतर, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ समान अंतर, है ना। यानी कि ये दो रेखा के बीच में हमेशा क्या होगा, अंतर समान होगा। अगर यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक 5 मीटर की दूरी है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक भी 5 मीटर की दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु तक भी, तो हमेशा क्या, ये देखो ये बोर्ड का ये नीचे वाला है ना, और बोर्ड का ये ऊपर वाला, क्या एक दूसरे के समांतर है, जिसके बीच हमेशा दूरी समान दिखता है, समान अंतर। तो इसके बीच में जो अंतर है वो कैसा है, हमेशा समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। अब आता है तिर्यक रेखा, है ना। तिर्यक रेखा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। तिर्यक रेखा वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे, क्या कहलाती है वो, तिर्यक रेखा कहलाती है। बहुत जरूरी पड़ेगा इसका, तिर्यक रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, जब आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे तब। समझना तिर्यक रेखा, मान लीजिए तो ये कैसी रेखा है, कैसा दिख रहा है तुम लोग को, समांतर है। समांतर। अब इस दो रेखा को अगर कोई काटा, क्या बन जाएगा, इस रेखा का क्या नाम होगा, तिर्यक रेखा नाम होगा। या फिर इसको भी कोई काटा है, क्या नाम होगा, तिर्यक रेखा। एक और रेखा काट दे, उसका भी क्या नाम होगा, एक और रेखा काट दे, उसका भी नाम तिर्यक रेखा। कोई एक लाइन पर काटे हाँ। तभी तिर्यक रेखा। हाँ, ये इसी बिंदु पे काटा, इसी बिंदु पे काटा, है ना, इसलिए मतलब दो रेखा आ रहा है, जरूरी कि एक रेखा पे भी तो कर सकता है। एक रेखा पे कैसे कर सकता है, मतलब एक- क्या, एक रेखा इसे पारिए, पार एक रेखा, हाँ, फिर उसका इससे भी काटे दिए, तिर्यक रेखा होगा। ऐसे नहीं नहीं, भी और नीचे लिख दीजिए। हम लिख चुके हैं ना, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, एक नहीं बोले थे। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, है ना, रेखा यहाँ पे करके रेखाओं को कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक क्या रेखाओं को काटे, क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। यानी कि जब भी तुमको कोई लाइन दिख जाए ऐसे, कभी भी किसी को काटते हुए, है ना, देखो दो से ज्यादा रेखा को काट रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, तिर्यक रेखा। जाके रेखा लग रहा है ना, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। आगे आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा पे क्या होता है। लिखेंगे इसको,
समझेंगे। जब दो रेखा है ना, इस बार सिर्फ दो रेखा बोले हम, दो या दो से अधिक नहीं बोले। तो जब दो रेखा क्या करे, एक दूसरे को काटे, मान के चलते हैं ये एगो रेखा है ना, इसको मान के चलते हैं एगो ई रेखा काट दिया, तब जाके इस दोनों रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका सी और इसका डी। और जहां पे एक दूसरे को काटा है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। बिंदु। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अभी जो भी चीज बता रहे हैं, चाहे रेखा हो, है ना, रेखा दो प्रकार के पढ़े हैं, सरल और वक्र। इसके बाद हम लोग रेखाखंड पढ़े, फिर हम लोग किरण पढ़े, किरण के बाद फिर हम लोग क्या देखे, समांतर रेखा देखे, समांतर के बाद तिर्यक रेखा देखे, तिर्यक के बाद प्रतिच्छेदी रेखा देखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। देखो जल्दी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लंब रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को समकोण, अर्थात समकोण का क्या मतलब है, 90 डिग्री, है ना। तीन प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण वैसा कोण होगा जो 90 से कम होगा, न्यून कोण क्या होगा, 90 से कम। समकोण क्या होगा, 90 होगा। हाँ, और जो अधिक कोण होता है वो 90 से ज्यादा और 180 से छोटा। हाँ, बिठा दे इसको। जब दो रेखा एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटे तो उसे लंब रेखा कहते हैं। देखेंगे उदाहरण यहाँ पे, ये ए है, ये बी है। समकोण मतलब एकदम इसको सीधे काटे, तब जाके इस रेखा को क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सी डी जो है वो क्या है, लंब है किस पे, ए बी पे। सी डी जो है वो क्या है, लंब है किस पे, ए बी पे। सी डी क्या है, लंब है किस पे, ए बी पर, है ना। लिखो इसको जल्दी। हो गया, समझना जरूरी है इसको, है ना, याद करके रखना भी जरूरी है। अगला टॉपिक है हम लोग का संगामी रेखा। क्या नाम है इसका, नाम सुना है पहले, सुन लेंगे यार, जब लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो ये सब छोटा छोटा शब्द बहुत काम करेगा। संगामी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, आगे काम करेगा, है ना। जब हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज बना रहे होंगे, जब हम प्रश्न कर रहे होंगे, तब ये सब कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बहुत काम करेगा। और जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। संगामी रेखा कहते हैं। जैसे मान सकते हैं कोई बिंदु है ना,
इससे भी मान के चलते हैं कि एक रेखा गुजरा, फिर मान लेते हैं एक रेखा गुजरा, फिर मान लेते हैं एक रेखा गुजरा, एक रेखा गुजरा। ये सब रेखा को क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। और क्यों बोलेंगे? कहा कि ये एक ही बिंदु से गुजर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। लिखेंगे इसको। हो गया। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर एक बार सारा रिवीजन करेंगे, है ना। सतही रेखा, वैसी रेखा जो एक ही सतह पर हो। कैमरा चेक करना है और लाइट आ रहा है, दिख रहा है काम पर। ठीक है। वैसी रेखा जो एक ही सतह पर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सह सतही रेखा। जैसे मान के चलते हैं ये इसी पे एक और रेखा आ जाए, है ना, तो ये एक ही सतह पर ये रेखा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सह सतही रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहा है कि एक ही सतह पर है। ठीक लिया है। ठीक है। देखो ये जो रेखा है, दो रेखा दिख रहा है तुमको, एक ए बी दूसरा सी डी, क्या ये एक ही सतह पर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सह सतही रेखा। वैसी रेखा जो एक ही सतह पर हो। जो पढ़े हैं उसको एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। इसके बाद आज का क्लास खत्म होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या थे? रेखा। रेखा। रेखा बोले तो दो बिंदु अनंत तक जा सकता है। इसमें दो बिंदु अनंत तक जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े? रेखा रेखा दो प्रकार के है ना, इसके प्रकार पर है। एक तो हम लोग प्रकार में सबसे पहले क्या पढ़े? सरल और दूसरा वक्र। सरल में क्या देखें कि कैसा होगा, ये सीधा जाएगा, है ना, और वक्र में देखे कि अपने पथ से विचलित हो सकता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? रेखा खंड। खंड पढ़े थे। रेखा खंड क्या होता है भाई? जब रेखा की लंबाई, हाँ, जब रेखा का जो लंबाई था उसको निश्चित कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड कहेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग चौथा क्या पढ़े आज? किरण। किरण केवल एक ही दिशा में क्या करती है? गमन करती है ना। फिर पांचवा हम लोग क्या पढ़े? समांतर रेखा। समांतर तो नाम से ही क्लियर है, समान और क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। तो देखो इस दोनों जो रेखा है इसके बीच में अंतर हमेशा समान दिख रहा है, इसलिए कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा। आज हम छठा क्या पढ़े? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है? जो दो, हाँ, वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे। दो को भी काट सकता है, दो से ज्यादा, जितना मन उतना कोई काट सकता है। अगला फिर क्या पढ़े? प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को काटे। हाँ, जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो क्या करेंगे? उसको प्रतिच्छेदी रेखा। आगे क्या पढ़े? लंब रेखा।
जब दो लंब रेखा जब दो रेखा एक 90 डिग्री पे समकोण पर काटे तो लंब रेखा कहलाता है ना। आगे समांगी रेखा। संगामी रेखा, जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे उसे हाँ समझना, जैसे एक बिंदु है, इसे जब बहुत सारा रेखा गुजरता है तो इसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। जब एक बिंदु से बहुत सारा रेखा गुजरे तो उसको संगामी रेखा कहते हैं। और फिर आखिरी क्या पढ़े थे, सप्ताही है ना, सम सप्ताही रेखा। वैसा रेखा जो कहाँ पे हो, एक ही सतह पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम सप्ताही। क्लियर है इसका क्लास, है ना। जितना भी आज बताया गया है सबको हम लोग क्या करेंगे, कल अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ताकि कल अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें तो है ना, अगर ये बेसिक क्लियर रहेगा मेरा तो कल क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी कठिनाई नहीं होगा। इसको बढ़िया से नोट्स बनाएंगे सुंदर सा, और वहां इस पे क्या करेंगे हम, थैंक यू।